हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का सेट 6 शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ए बी ब्लड ग्रुप का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय से कौन सा एंजाइम का स्राव होता है? अमाशय से रेनिन का स्रावन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्नाशय से साइपेज, ट्रिसियम तथा एमाइलेज का स्राव होता है। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? अग्रभाग से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। पश्च भाग से कड़वा का, बगल के भाग से खट्टा का। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ या किस अंग से होता है? यकृत से। ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ नहीं है। विटामिन जो है ये श्वसनीय पदार्थ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन ये सब प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है? डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर जो है ये विषाणु से होने वाले रोग है। आलू के कुल का नाम क्या है? आलू के कुल का नाम सोलेनेसी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सोलेनेसी। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? मोर जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, मोर द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, जबकि वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आर्सेनिक 74 का। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उप संयोजी बंधन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक है? सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। ऑप्शन ए हो जाएगा HCl। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है या kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -1। यहाँ पे मिलान करने वाला है सूची 1 को 2 के साथ। पहला देखिए, बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। इसके बाद अल्टीमीटर ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने वाला यंत्र है। आमीटर विद्युत धारा मापन यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बैकरल ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने किया। इस खोज के लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। आंख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? आइरिस के रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस,
द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा जो होती है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा लियाकत अली खान। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में आर के षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट योजना के आधार पर फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, जिसके सुझाव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था और उसके सदस्यों का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण का भी प्रावधान है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में, थुंगन समिति 1988 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, GV के राव समिति 1985 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? कम से कम कुल सदस्यों के 25% के द्वारा। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? वित्त आयोग के सिफारिश पर। सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है? वित्त विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2006 ईस्वी में। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया? राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से 1953 ईस्वी में लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से। मुखौटा एवं युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। किस मंत्रालय द्वारा हाल में उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जारी लिंग भेद सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। भारत का स्थान 112वां है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 112वां। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है चीन में 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्देल मजीद तेब्बाने ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? अल्जीरिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेरू धारा, ये धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? हिमाद्री। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। सदाबहार किस्म के वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुध तथा शुक्र ग्रहों की उपग्रहों की संख्या जो है 0 है, एक भी उपग्रह नहीं है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज और ब्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। जादूगोड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटा नगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है? मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत न्यूनतम वन का लक्ष्य निर्धारित है? 33% का। ऑप्शन सी हो जाएगा 33%। इसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर है वो बता देता हूँ। देखिए सही उत्तर, x को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब कुल पूर्णांक है। कुल पूर्णांक 500 है। ऑप्शन सी हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है और PQ स्पर्श रेखा है। यदि एंगल RPQ इक्वल टू 50 डिग्री तो एंगल POR का मान ज्ञात कीजिए। एंगल POR का मान 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, 100 डिग्री। यदि रूट अंडर 15 इक्वल टू 3.88 हो तब रूट अंडर 5/3 का मान होगा। तो 5/3 का मान जो है 1.29 होगा। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 320 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग p है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक p से किस प्रकार संबंधित है? p + 5/5 के रूप में। a, b और c का योग 380 है। यदि a b के 1/3 के बराबर है तथा b c का 5वां भाग है तो c का मान क्या होगा? c का मान 60 होगा। ऑप्शन बी 60। एक गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है। यदि दोनों का आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:1 हो जाएगा। यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में तैयार कर सकते हैं
तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं? 8 दिन में। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 दिन में बना सकते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी है? 2.1/2 किलोमीटर पर आवर। log a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा? log a प्लस log b। एक पुस्तक विक्रेता को 2 पुस्तकें 240 रुपया प्रति पुस्तक बेचने पर एक पुस्तक पर 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% हानि हुई। उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुआ? 20 रुपये का हानि हुआ। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। गरीब, मामा, रिश्तेदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि कट को 44 तथा डॉग को 26 के रूप में लिखा जाए तो डक को किस रूप में लिखा जाएगा? 39 के रूप में। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? कुल 16 त्रिभुज हैं। निम्न श्रेणी को पूरा करें। नेक्स्ट अगला टर्म जो है क्या आएगा? तो नेक्स्ट टर्म इसका 55 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर 55। अमित उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर 25 मीटर चलता है। बताएं कि अमित अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? 40 मीटर दूर पूर्व की दिशा में है। 6 दोस्त एक वृत्ताकार गहरे में बैठे हैं। सूरज जो राजन के बाईं ओर है तथा अनिल के दाईं ओर है। सूरज के सामने रोहन है। सोहन सानू के बाईं ओर तथा रवि के दाईं ओर है। यदि सानू सूरज से एवं रवि राजन से अपना स्थान बदल लेते हैं तो सूरज के सामने कौन बैठा होगा? रवि बैठा होगा। यदि किसी कूट भाषा में मेंटर को SPUOFN लिखा जाता है तथा टीम को NBFU लिखते हैं तो स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा? USPQT लिखा जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हेलसिंकी। 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में 38वां, और 39वां जो है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? नेपाल के साथ। भारत नेपाल के मध्य पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्न से क्या सही है? यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं, सही है। ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये भी सही है। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं, ये भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का सहस्तीव होना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था लेकिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में चोल वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। चोल काल में प्रांतों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था।
सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता का पालन की बात कही उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? अभिलेखों में धम्म कहा गया है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है? परिवशिष्ठ पर्वन, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यात्री और किस शासक के शासनकाल में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, सही है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी सुमेलित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत एवं शक संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में की थी, जबकि इसके पूर्व 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। 16 जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किस विद्वान के सहयोग से किया? श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट के सहयोग से। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य। निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, सही है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की, ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की? चिनकिलीच खान ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चिनकिलीच खान। चिनकिलीच खान जो है ये निजामुल मुल्क का ही नाम है, तो या निजामुल मुल्क रहेगा ऑप्शन में, या चिनकिलीच खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया, सही है। जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया, यह भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन इसका सही है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए, साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, पहला सही है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, दूसरा गलत है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम में नहीं लिया था। तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में अवैध शस्त्र रखने के कारण 34 व्यक्तियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला। इसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लीडर पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मर्यादा पत्रिकाओं के लेखक या संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है।
हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? हिंद यूनानी के द्वारा। बाघ की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इनका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ था। यह गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? पुष्यभूति वंश ये जो है शामिल नहीं था। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 6 कंप्लीट हो गया। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।